नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चोरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताओं के बारे में जानेंगे। महादेवी वर्मा रहस्यवाद और छायावाद की कवयित्री थी, अतः उनके काव्य में आत्मा परमात्मा के मिलन, विरह तथा प्रकृति के व्यापारों की छाया स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। वेदना और पीड़ा महादेवी जी की कविता के प्राण रहे हैं। उनका समस्त काव्य वेदनामयी है। उन्हें निराशावाद अथवा पीड़ावाद की कवित्री भी कहा जाता है। वे स्वयं लिखती हैं कि दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जिसमें सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता है। इनकी कविताओं में सीमा के बंधन में बंधी असीम चेतना का कृंदन है। यह वेदना लौकिक वेदना से भिन्न आध्यात्मिक जगत की है, जो इसी के लिए सहज संवेद्य हो सकती है, जिससे उस अनुभूति क्षेत्र में प्रवेश किया हो। वैसे महादेवी इस वेदना को उस दुख की भी संज्ञा देती हैं जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है, किंतु विश्व को एक सूत्र में बांधने वाला दुख सामान्यतया लौकिक दुख ही होता है, जो भारतीय साहित्य की परंपरा में करुण रस का स्थायी भाव होता है। महादेवी ने इस दुख को नहीं अपनाया है। वह कहती हैं, मुझे दुख के दोनों ही रूप प्रिय हैं। एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार के एक अविच्छिन्न बंधनों से बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन से पड़े हुए असीम चेतना का क्रंदन है। किंतु उनके काव्य में पहले प्रकार का नहीं, दूसरे प्रकार का क्रंदन ही अभिव्यक्त हुआ है। यह वेदना सामान्य लोक हृदय की वस्तु नहीं है। संभवतः इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने उनकी सच्चाई में ही संदेह व्यक्त करते हुए लिखा है। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे स्वास्थ्यिक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार आध्यात्मिक वेदना की दिशा के में प्रारंभ से अंत तक महादेवी के काव्य की सूक्ष्म और विवृत भावानुभूतियों का विकास और प्रसार देखा जा सकता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तो उनके काव्य की पीड़ा को मीरा की काव्य की पीड़ा से बढ़कर ही मानते हैं। वर्ण विषय समस्त मानव जीवन को वे निराशा और व्यथा से परिपूर्ण रूप में देखती थी। वे अपने को नीर भरी बदली के समान बतलाती। मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी जी के प्रेम वर्णन में ईश्वरीय विरह की प्रधानता है। उन्होंने आत्मा की चिरंतन विकलता और ब्रह्म से मिलने की आतुरता के बड़े ही सुंदर चित्र संजोए हैं। मैं कण कण में डाल रही अली, आंसू के मिस प्यार किसी का, मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का। अग्निरेखा में दीपक को प्रतीक मानकर अनेक रचनाएं लिखी गई। साथ ही अनेक विषयों पर भी कविताएं हैं। महादेवी का विचार है कि अंधकार से सूर्य नहीं, दीपक जूझता है। रात के इस सघन अंधेरे में जूझता सूर्य नहीं, जूझता रहा दीपक। कौन सी रश्मि कब हुई कंपित, कौन आंधी वहां पहुंच पाई, कौन ठहर सका उसे पल भर, कौन सी फूक कब बुझा पाई। अग्निरेखा के पूर्व भी महादेवी जी ने दीपक को प्रतीक मानकर अनेक गीत लिखे। किन उपकरणों का दीपक मधुर मधुर मेरे दीपक जल, सब बूझे दीपक जला दूं, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, पुजारी दीप कहाँ सोता है, दीपक अब जाती रे, दीप मेरे जल अकंपित, घुल अचंचल, पूछता क्यों शेष कितनी रात आदि। महादेवी
छायावाद के कवियों में औरों से भिन्न अपना एक विशिष्ट और निराला स्थान रखती हैं। इस विशिष्टता के दो कारण हैं, एक तो उनका कोमल हृदय नारी होना और दूसरा अंग्रेजी और बंगला के रोमांटिक और रहस्यवादी काव्य से प्रभावित होना। इन दोनों कारणों से एक और तो उन्हें अपनी आध्यात्मिक प्रियतम को पुरुष मानकर स्वाभाविक रूप से अपना स्त्री जनोचित प्रणयानुभूतियों को निवेदित करने की सुविधा मिली, दूसरी ओर प्राचीन भारतीय साहित्य और दर्शन और संत युग के रहस्यवादी काव्य के अध्ययन और अपने पूर्ववर्ती तथा समकालीन छायावादी कवियों के काव्य के निकट का परिचय होने के फलस्वरूप उनकी काव्याभिव्यंजना और बौद्धिक चेतना 100% भारतीय परंपरा के अनुकूल बनी रही। इस तरह उनके काव्य में जहाँ कृष्ण भक्ति काव्य की विरह वेदना दिखाई देती है, गोपियों के माध्यम से नहीं, सीधे अपनी आध्यात्मिक अनुभूति और अभिव्यक्ति के रूप में प्रकाशित हुई है, वहीं सूफी पुरुष कवियों की भांति उन्हें परमात्मा को नारी के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आज इतना ही। आगे हम कल महादेवी वर्मा के प्रकृति चित्रण और अन्य बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।